गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन है आपका 3 तक हम लोग इनवर्स में पढ़ चुके थे। एक बार आप लोग उसका थ्योरी पढ़ लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देख रहे हैं। 4 का फर्स्ट में है tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं कि x² - 1 जब रहे तो इस तरह का दो फॉर्मूला आपके सामने होता है। क्या होता है? sec² थीटा -1 या फिर cosec² थीटा -1। तो जब भी x² -1 रहे, x के जगह पर आप क्या रखेंगे? या तो sec या तो cosec। ठीक है, दोनों से कोई भी रखें। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट x = cosec थीटा या sec थीटा, जो कुछ मानना है मान लेंगे। अगर आप cosec थीटा मानते हैं तो क्या होगा? थीटा = cosec इनवर्स x हो जाएगा। सेट कर दीजिए tan इनवर्स cosec² थीटा -1। फिर क्या होगा? tan इनवर्स cosec² थीटा -1 cot² थीटा, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा? cot थीटा। 1/cot थीटा होता क्या है? tan थीटा। दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा। और थीटा = आपने यहाँ से क्या कहा है? cosec इनवर्स x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स x, क्योंकि थीटा = ये है और थीटा = ये। तो थीटा का इसका वैल्यू क्या आ गया? थीटा। और इसका वैल्यू क्या आ गया? थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा = cosec इनवर्स x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cosec इनवर्स x + sec इनवर्स x = π/2। तो sec इनवर्स x π/2 - sec इनवर्स x भी लिख सकते हैं, लेकिन यही होगा। सिंप्लीफिकेशन में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन में कि सरल कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए। डिफरेंशिएशन में भी ये काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखेंगे। tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। ये क्वेश्चन वहां भी आएगा। 1 + x² है, तो 1 + x² के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? आइए देखते हैं। दो फॉर्मूला होता है, 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा। इन दोनों में जो कोई भी यूज कर रहे हैं वही आसान होगा, वही उसी से बनेगा। लेट x = tan थीटा और थीटा = क्या होगा? tan इनवर्स x। ठीक है, सेट करते हैं यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 tan थीटा। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होगा? sec थीटा। रूट अंडर से बाहर निकलेगा तो sec थीटा -1। tan को बदलिए sin/cos में। ठीक है, और ये cos कहाँ जाएगा? ऊपर। sec थीटा × cos थीटा -cos थीटा बाई कितना? sin थीटा। जब ये ऊपर जाएगा दोनों में गुना हो जाएगा। sec थीटा × cosec थीटा क्या होता है? 1। जब ये 1 होगा तो बचेगा क्या? tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 sin² थीटा बाई 2। और sin थीटा का होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, क्या बचेगा? tan इनवर्स sin/cos कितना? tan θ/2। दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचेगा?
थीटा बाई टू। अब थीटा बाई टू का मतलब 1/2 इंटू थीटा का वैल्यू सेट कीजिए। थीटा आपने किसको माना था? 1/2। थीटा आपने माना था tan को। तो tan थीटा x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x। सिंपल फॉर्म में आपको लिखेंगे, सरलता रूप में तो यही आएगा। उसी चीज को हम लोग लिखिए tan इनवर्स √1 + x² - 1/x को। इस सरलता रूप में कितना आ गया? हाफ tan इनवर्स x आ गया। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां लगे आप बैक करके देखिए इसको। इसका 4 बिंदु क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, tan इनवर्स cos x by 1 माइनस sin x। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? cos को तोड़ दीजिए, किसमें? cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। और 1 माइनस sin x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin x इज इक्वल टू cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। आप सेट करेंगे, आ जाएगा। तो 1 माइनस sin x जहां है वहां क्या लिख सकते हैं? cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, आ जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बचा क्या? cos x by 2 प्लस sin x by 2 और cos x by 2 माइनस sin x by 2। cos x by 2 से अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो ये कटेगा। कैसा हो जाएगा? cos x by 2 cos x by 2 sin x by 2 cos x by 2। सेम चीज नीचे आएगा, cos x by 2 cos x by 2, नीचे माइनस है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? क्या किए? 1 माइनस sin x, यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लगा है। बेसिकली आप इसको अगर हटा दें तो ये ट्रिग्नोमेट्री 10th का कहिए या 11th का ट्रिग्नोमेट्री है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा भी पकड़ आपका है तो फिर ये आसान हो सकता है। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है और ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। और ये चीज बिल्कुल 10th में भी पढ़ना है, cos x by 2 प्लस sin x by 2 बाई cos x by 2 माइनस sin x by 2। क्या किया? न्यूमरेटर अंश में और हर में cos x by 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स जब हम cos से डिवाइड करेंगे 1 sin बाई cos tan, फिर 1 sin बाई cos tan, यह आ जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 और 1 माइनस tan x बाई 2। 1 इसको tan a प्लस b का फॉर्मूला पर लेके चले जाइए। 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 tan x बाई 2, 1 माइनस कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 45 इंटू कितना? tan x बाई 2, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स
tan 45 प्लस एक्स बाई टू, दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। डिफरेंशिएशन में यही क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे देगा जो स्टार्टिंग में था और बोलेगा उसका डिफरेंशिएशन निकालिए, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप उसको पहले इसका सोल्व करना होगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। जहां कहीं दिक्कत लगे आप पीछे करें और पीछे करके फिर इसको देखें ध्यान से। अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम दो फॉर्मूला को फिर से लिखना चाहेंगे। 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग इसको परिमीकरण करके बनाते हैं, आपकी इच्छा जैसे बनाए, ठीक है। हम क्यों किसी पे बोले परिमीकरण करके बनाइए, कैसे बनाइए वो आप जानिए, आपको क्या करना है। हम जैसे बता रहे हैं आप वैसे काम करें। अगला क्या कर रहा है अगला के हिसाब से करेंगे, तो अगला जिसका नंबर जितना आएगा उसी के हिसाब से आपका भी नंबर आएगा। अभी तक में हम एक बार नहीं कितना बार दिखा भी चुके हैं, आप मेरे यहाँ आए मेरे अनुसार चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या है कॉट इनवर्स। क्वेश्चन को देखना फिर से, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन में। कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, फिर क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन, ये है। ठीक है, आप यहां पे फॉर्मूला को सेट करें, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स होगा 1 प्लस साइन एक्स, क्या होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सेम यही नीचे भी आएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां रहेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर से रूट गया, होल स्क्वायर से रूट गया, होल स्क्वायर से रूट गया और होल स्क्वायर से रूट गया, क्या बचेगा कॉट इनवर्स। यहाँ देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 cos x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, माइनस से जब गुना करेंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा और ये क्या होगा प्लस में, तो माइनस वाला प्लस से कैंसिल होगा, साइन एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos बाई 2 क्या हो जाएगा cot, कॉट इनवर्स पहले से था और फिर से क्या आ गया कॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग एक बार इसको देख रहे फिर से, क्या करें इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे है। क्या होता है दो फॉर्मूला यहाँ लगाइएगा, 1 प्लस साइन एक्स का और 1 माइनस साइन एक्स का, ठीक है। दोनों जगह फॉर्मूला जैसा ही लगाइएगा, कट जाएगा और कटने के बाद फिर इस तरह से आ जाएगा। अब जो व्यक्ति इसको परिमेयकरण करते हैं वो तो परिमेयकरण करके ही बना रहे थे, अब अगले बार से कहेंगे कि देखो हम एक मेथड नहीं दो मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो वही करते आ रहे थे, अब उनको एक अलग मेथड मिल गया, ठीक है। बहुत कुछ लोचा है सर जी, अगर समझेंगे बात को तो। आज तक कोई सिंगल लड़का नहीं कह सकता कि हम किसी को कॉल करके बोले भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, करना है मत करो ना करो तुम्हारी इच्छा, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो करना है करो, क्योंकि दोबारा तो पढ़ाएंगे नहीं, तो अपने स्टूडेंट को तो बोलेंगे, अदर किसी को तो नहीं आज तक कॉल करके किसी को, पिछले बैच वाला स्टूडेंट है या किसी को भी, या रिवर्स पढ़ाने के लिए भी नहीं करते। लोचा को समझिए सर और पढ़ाई का ध्यान दीजिए। लोग कुछ देखता है और कुछ दिखाने का कोशिश करता है, दिखाने का कोशिश कुछ और कर रहा है लोग, ठीक है। अगर समझ सकते हैं बात को तो समझा कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है क्वेश्चन। ये कॉट नहीं कॉस है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बताया गया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला पढ़े ना 10th में, तो दो फॉर्मूला जब पढ़े हैं 10th में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, टेन या कॉट, दोनों में से कुछ भी मान ले बनेगा। हमको नहीं पता क्या मानना, आप कुछ भी मान के देखिए बनेगा। मान लेते हैं टेन, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्स सेट करें, cos इनवर्स। एग्जाम में ऐसा नहीं कि कॉट मान लेंगे तो गलत होगा, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मानेंगे बनेगा, तो गलती नहीं है। आप काम करें, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, आपका आंसर आएगा। एनसीईआरटी नहीं है, रटवाया जाता है। यहाँ हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इतना यूज है कि आप अगर लगातार फोकस करें तो आपका काफी हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा यहाँ भी आएगा, सेक थीटा यहाँ भी आएगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, रूट बाहर निकलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा, क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, यही ना होगा। सेक को कॉस बदल के ऊपर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिखेंगे, या इसी सेक को आप लिखें, क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस, बात वही है। कॉस इनवर्स एलसीएम ले लें, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस कहां आ जाएगा, नीचे, तो 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1। ये तो 1 हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बाई कितना 2, कैंसिल हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर निकलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, हाफ इंटू कितना थीटा। अब हाफ इंटू थीटा मिल रहा है आपका, थीटा आपने किसको माना, जिसको माना वहां सेट कीजिए उसका। हाफ और थीटा, थीटा आपने किसको कहा, tan, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, तो थीटा का वैल्यू यहां सेट कर दीजिए, tan इनवर्स x, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर, क्वेश्चन बड़ा है, इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या हो सकता है x इक्वल टू, उसको सेट करके आगे बढ़े, देखिए आपका आसान हो जाएगा। लेकिन अगर रट के चलेंगे, एनसीईआरटी है, 10 क्वेश्चन है, उसी को बार बार बनाइएगा, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नहीं होगा। एनसीईआरटी कहता है मेरे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तुम बनाओ, तो तुम्हारे अंदर में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन लोग समझता है 10 क्वेश्चन बना लेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर एग्जाम में फिसल क्यों जाते हैं। 2-4 लड़का निकल जाता है किसी का, कहीं से एनसीईआरटी पढ़ के 90 प्लस, लोग उसका ब्रांडिंग करते हैं, ये नहीं देखते कि उसको बताने वाला भी हो सकता है, उसका कोई भाई हो सकता है किसी के बगल में बैठ गया हो। अगर आपके यहाँ 400 बच्चा है तो 50 लड़का 60 लड़का करना चाहिए ना, 90 प्लस 40 लड़का करना चाहिए, 10-15 लड़का का तुम करना चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं सर, अगर सोचेंगे तो, नहीं सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बात को समझें, रटे नहीं। tan इनवर्स 1 प्लस क्या है x, 1 माइनस क्या है x, 1 प्लस x, 1 माइनस x। अब यहां पे देखिए आप क्या ले सकते हैं, ठीक है।
क्या ले सकते हैं उस पर काम करेंगे, देखिए आपका आसान हो जाएगा। अगर आप कॉस लेके चलते हैं, बोलिएगा सर यहाँ पे तो 1 + x है, यहाँ तो ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो क्या करेंगे? अगर आप साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + sin 1 - sin 1 + sin 1 - sin, और फिर ये वहीं पे चला जाएगा क्वेश्चन। अगर कॉस लेते हैं तो क्या होगा? 1 + cos थीटा फॉर्मूला आएगा, 1 - cos थीटा भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ भी आप लेकर के सोल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप इसको कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। अगर आप साइन लेकर के सोल्व करना चाहते हैं तो साइन लेकर के करें, कॉस लेकर के करना चाहते हैं कॉस लेकर करें। अगर कॉस लेकर करते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 + cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो √2 बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 बचेगा। 1 - x 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 बाहर निकल जाएगा √2 और बचेगा sin थीटा बाई 2, तो ओनली बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ से बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, cos से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और पहुंच जाएंगे हम लोग डायरेक्टली 1 - tan थीटा बाई 1 + tan थीटा पे। अगर sin लेते हैं तो जो अभी पीछे जैसे बताया था हम लोग 1 + sin x बाई 1 + sin x -1 - sin x, तो x का वैल्यू sin को लेकर के करेंगे तो पीछे आपका आया हुआ है, हम इसको cos पे लेकर करना चाहेंगे तो क्या होगा? देखो लेट x = cos थीटा, तो थीटा = कितना? cos इनवर्स x सेट कर लीजिए, tan इनवर्स 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, फॉर्मूला से लिख लेंगे यहां से। 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यही ना होगा। अब √2 यहां से भी निकलेगा, √2 यहां से, √2 यहां से, √2 यहां से, सबका √2 कैंसिल, cos स्क्वायर है cos बचेगा, sin स्क्वायर है sin बचेगा, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, cos थीटा प्लस sin थीटा बाई 2, ऐसा ही होगा ना। अब जब ये ऐसा होगा तो अब आप क्या करेंगे? cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे ही cos थीटा बाई 2 से करेंगे डिवाइड, cos थीटा बाई 2 कट जाएगा, और वापस हम लोग जैसे पिछले वाले में सोल्व किए थे वहां पहुंच जाएंगे। कहां पे? 1 - tan थीटा बाई 2 1 + tan थीटा बाई 2, 1 - tan थीटा बाई 2 और फिर आ जाएगा 1 + tan थीटा बाई 2। क्या बताए थे हम? जब यहाँ 1 है तो tan 45 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा tan a माइनस है ऊपर में नीचे प्लस, तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला? 45 माइनस थीटा बाई 2 का। tan a माइनस b पे तोड़ेंगे ये आ जाएगा। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम इसको मिटाने के बाद लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 45 को क्या लिख सकते हैं? 45/2 मतलब π/4 और 1/2 थीटा। थीटा आपने किसको माना? cos को ना, cos को माना तो थीटा = क्या आ गया था? cos इनवर्स x, यहां फिट कर दें। अब हो सकता है कि आपका ये आंसर ना दे तो क्या करेंगे? 1/2 आप कॉमन ले लेंगे, 1/2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? π/2 माइनस cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x। याद कीजिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x = क्या होगा? sin इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या आएगा? sin इनवर्स x बाई कितना? 2। ये तो आपका आंसर जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं यही इसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 से आंसर देखने की जल्दी आदत तो है नहीं मेरी। कितना नंबर था? 6 नंबर था। यही आंसर देता है π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। अगर क्वेश्चन सही रहा तो आंसर जल्दी आप लोग क्लास में भी देखे होंगे, आंसर जल्दी हम देखते ही नहीं, जो बना दिए वही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आपने गलत लिखा दिया
तभी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज आप क्वेश्चन दें हम जो बना देंगे वही आपका आंसर होगा। जिनको देखने की आदत है सर जी, आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाएं कोई भी काम करवाएं, हम तो दूर रहते हैं। अभी कुछ दिनों से लगातार देखिए हम लोग वीडियो कभी चलाए नहीं है, यूट्यूब कभी यूज किए नहीं, बहुत सारे लोग पहले से यूज कर रहे थे, हम लोग कभी वीडियो बनाए नहीं थे। तो बहुत तरह की दिक्कत आ रही थी, कभी व्हाइट बोर्ड, कभी ब्लैक बोर्ड, कभी आवाज में प्रॉब्लम है, कभी लाइट में प्रॉब्लम है, कभी बफरिंग नेट में प्रॉब्लम है, कभी बोर्ड चौड़ा हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है, पता नहीं कुछ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। आज हम बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। फ्री मतलब आज के बाद आपका वीडियो क्लियर रहेगा, अगर आप आज सब चीज सही से चलता है तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिगर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, आपको बताया था जैसा ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, याद रखिएगा इस बात को, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा मान लेते हैं, जो इच्छा करे मान लो। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इनवर्स x सेट करो, cot इनवर्स 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे cot इनवर्स लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा रूट अंडर क्या हो जाएगा cot थीटा, 1 बाई cot थीटा क्या होगा cot इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ cot है यहाँ tan है, दोनों में से दोनों को सेम करें, तो सेम कैसे कर सकते हैं, या तो cot को चेंज कर दें या तो tan को चेंज कर दें। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा tan थीटा। किसको लिखा मैंने, cot इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा आपने किसको कहा कोसेक इनवर्स को, तो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इसको सेक इनवर्स x। यहाँ पे मैंने कहा था कि tan इनवर्स b का फॉर्मूला लिख दूंगा, तो लिख रहे हैं tan a माइनस b का क्या है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। फोकस कीजिए पूरी बात पे नहीं, फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, cot है, चलो cot इनवर्स है तो है x स्क्वायर है, x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दो ही ऐसा है जो कि x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट पे है, तो हम लोग इसी दोनों में से किसी को मानेंगे, दोनों में से किसी को मानेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने cosec मान लिया तो उसका बन गया और sec मान लिया तो नहीं बनेगा। यदि नहीं बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लोग मेरा कॉपी करता है, हम किसी का कॉपी नहीं करते, खासकर मैथ बनाने में। बाकी सबका अपना पर्सनल लाइफ है, आप लोग खुद अंदर का भी बहुत अच्छा मौका है कि क्लासरूम के बाहर आप लोग यूट्यूब पे हर चीज देख रहे हैं सुबह में। ये अलग बात है, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बनाने में क्वेश्चन वगैरह में आप पूरा कंपेयर करके देखें, यदि आप देख सकते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या हम बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 से है। 5 में पूरा क्वेश्चन जो है लगभग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ध्यान दीजिए ये कब होता है, आप कॉपी में लिखवा चुके हैं, आप उस कॉपी को पकड़िए, क्योंकि हम सब चीज यहाँ पे इस बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और अपने आप में भी करेक्शन कर रहे हैं, तो अभी तक क्या कर रहे थे वो लोग, उनको केयर कीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग पहले सॉल्यूशन। जब आएगा क्वेश्चन में हम आपका वहां पे भी जिक्र करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला कब लगता है हम आपको बता रहे हैं। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट एक से छोटा हो। अगर एक से बड़ा हो जाए तो ये नहीं लगता है। हम कॉपी में लिखवाए हैं, आप इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। LHS यहाँ पे देखिए 2/11 और 7/24, इन दोनों को गुना करें। इन दोनों का हर क्या है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो निश्चित है कि ये 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 से कम ही आएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। 7 गुना 2 14 होगा और 24 गुना 11 कितना हो जाएगा, 264। तो 14/264 करेंगे तो बहुत ज्यादा, एक से बहुत कम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 2/11 7/24 1 minus 2/11 7/24 24 इंटू 2 क्या होगा 48 और 11 इंटू 7 कितना होगा, ये आप इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 125। कंफर्म है 2/264 और इस दोनों का प्रोडक्ट अभी कितना लिखे हैं 264। 264 माइनस 14 करेंगे कितना आ जाएगा 250/264। दोनों कैंसिल हो गया। 125 इंटू 2 कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। यहां पे यूज किए। यूज कब करेंगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल एक से क्या हो, छोटा हो, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर एनसीईआरटी बनाना चाहते हैं, मार्केट से सॉल्यूशन उसका आता है किताब, आराम से लीजिए और फटाफट बना लीजिए। एक बार थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार तो पूरा समझ में आ जाएगा। और लोग उसी के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। टीचर भी वही काम कर रहे हैं। एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन बताते हैं, लड़का भी खुश, टीचर भी खुश। चलो भाई 3 क्वेश्चन बताए सर भी। अरे भाई मेरे जब वही काम करना है तो 200 150 की किताब देता है एनसीईआरटी, आराम से लो बना दो। फाइव का 2 में क्या है, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 1/4 इज इक्वल टू π/4। यही है। यहां देखिए ये है और इज इक्वल टू π/4। पहले हम यहां से π/4 प्रूव करेंगे, फिर यहां से करेंगे। ये आपका हो गया LHS। क्या हो गया, देखिए पहले प्रोडक्ट दोनों का देखिए 1/6 आ रहा है। क्या दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल 1/6 जो कि क्या है, एक से छोटा है। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे इसका। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/2 1/3 1/6 tan इनवर्स 5/6 3 + 2 5/6 आएगा। यहां से भी क्या आ जाएगा 5/6। दोनों कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। फिर यहां से चलते हैं आगे। tan इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 1/4। इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए 3 बटा 5 बचा को गुना करेंगे क्या होगा 3/20 3/20 होगा जो कि 1 से छोटा होगा। तो फिर यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 3/5 प्लस 1/4 3/5 इंटू 1/4। सोल्व करते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 5
17 बाई कितना 20, और यहाँ 20 माइनस 3 17 बाई 20 कैंसिल होगा। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 5/4, तो दोनों इक्वल टू आ गया ना। अतः कह सकते हैं कि इतना ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू दोनों का वैल्यू क्या आ गया 5/4। एक 3 नंबर है, 3 नंबर को बता ही देते हैं। कोर्स के लिए आप टेंशन न लें, जो बता रहा है जैसे बता रहा है वैसे काम करें, ठीक है। हाँ, ये अलग चीज है कि जो हम आपके क्लास में सिलेबस लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं। अपने क्लास में तो खेलते ही हैं, यहाँ भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाना है तो हम भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही सिखाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आपको हम यहाँ पे भी नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाएंगे, समय आने दीजिए, उसको भी पढ़ाएंगे, बिना पढ़ाए तो रह सकते हैं। लेकिन सोचिएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री से पहले रिलेशन फंक्शन पहले पढ़ाते थे, तो अभी हम लोग को इन्वर्स कैसे पढ़ा दें ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अभी खेल मार्केट में यही चलता है, ठीक है। लड़का इसी में खुश भी है, और टीचर खिलाते हैं, लड़का खेलता है। देखिए आपको कैलकुलस में भी वही गेम है, तो जैसे बता रहे हैं आप समझते जाए, बाद बाकी सब चीज समझा देंगे। tan इनवर्स 2a माइनस b बाई b रूट 3, tan इनवर्स 2b माइनस a बाई a रूट 3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे कहिएगा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 1 से छोटा आएगा? a और b के बारे में बताया नहीं गया है कि क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं ये 1 से छोटा होगा, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस y, तो 2a माइनस b बाई b रूट 3 और 2b माइनस a बाई a रूट 3, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो 2a माइनस b बाई b रूट 3, 2b माइनस a बाई a रूट 3 होगा। हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे इसको। रूट 3 है, ठीक है। तो रूट 3 दोनों में एलसीएम होगा, a इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 2a² माइनस ab, और b इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 2b² माइनस ab होगा। नीचे क्या आएगा ab रूट 3 इंटू ab, नीचे ले लीजिए रूट 3 इंटू रूट 3 की आप क्या हो जाएगा 3, तो 3ab आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3ab माइनस 2a इंटू 2b कितना 4ab, 2a इंटू a माइनस 2a², आगे में क्या है प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर चुके, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर चुके, यहाँ क्या होगा माइनस 2b², आगे में क्या है प्लस, और फिर होगा माइनस माइनस प्लस ab, आगे में क्या है माइनस ab, बाई कितना आ जाएगा 3ab, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 3 से इसको हम लोग काटेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा रूट 3, जो कि लास्ट में क्या जाएगा ऊपर। कैसा आएगा tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा 2a² प्लस 2b² माइनस 2ab, 2a² प्लस 2b² माइनस 2ab। बाई में देखिए क्या है, यहाँ 3ab और यहाँ माइनस 4ab माइनस 5ab, 2a² प्लस 2b² 3 और यहाँ कितना माइनस 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2a² प्लस 2b² माइनस 2ab, क्योंकि 4 और कितना आ जाएगा 5, तो 3ab माइनस 5ab। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, tan इनवर्स रूट 3 को क्या लिख सकते हैं tan 60 बोले तो क्या π/3, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/3, यही तो प्रूव करना था आपका। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे हम लोग फिर कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।